नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 6th क्लास के राजस्थान जीके का चैप्टर नंबर 8 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आप देखिएगा। अधिकतर प्रश्न जो लेटेस्ट आंकड़े हैं और जो 20वीं पशु गणना है उनसे संबंधित है। तो अगर आपसे हो सके तो सारे प्रश्न आप कहीं पर लिख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2015, 2017, 2019 या फिर 2020 में? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल किस प्रकार की फसल है? जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल या फिर कोई नहीं? देखिए जितने भी ये उदाहरण दे रखे हैं ये सभी उदाहरण है खरीफ की फसलों के। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जायद की फसल बोई जाती है जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर, मार्च अप्रैल या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जायद की फसल बोई जाती है मार्च अप्रैल में। राजस्थान में सर्दी प्रारंभ होने पर कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा सर्दी प्रारंभ होने पर रबी की फसलें बोई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्वितीय। राजस्थान की 20वीं पशु गणना में चिंताजनक कमी हुई। गाय में, भैंस में, ऊंट व गधों में या फिर मुर्गी में? देखिए करेक्ट आंसर होगा चिंताजनक कमी हुई है ऊंट और गधों की संख्या में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। गेहूं, जौ, चना और सरसों किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये सभी है रबी की फसलें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये तीनों जायद की फसलें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस फसल की बुआई वर्षा ऋतु के प्रारंभ में और कटाई शीत ऋतु के प्रारंभ में होती है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो खरीफ की फसल है इनकी बुआई वर्षा ऋतु के प्रारंभ में की जाती है और कटाई इनकी की जाती है शीत ऋतु के प्रारंभ में। देश के किस राज्य में बाजरा, सरसों और ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? देखिए करेक्ट आंसर होगा बाजरा, सरसों और ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्वितीय स्थान है राजस्थान का जौ और चना उत्पादन में। तो प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। ये आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है गेहूं, मक्का, बाजरा या फिर ग्वार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाजरा। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख खाद्यान्न है बाजरा, मक्का, गेहूं या फिर तिल? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मक्का। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण है प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, संगठनात्मक कारण या फिर सभी? देखिए राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के ये सभी कारण हैं। तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? पाली, श्रीगंगानगर, कोटा, सवाई माधोपुर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रीगंगानगर में। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है? 12.5 लाख हेक्टेयर, 15.5 लाख हेक्टेयर, 17.5 लाख हेक्टेयर या फिर 19.5 लाख हेक्टेयर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 17.5 लाख हेक्टेयर। ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और ट्यूबवेल से कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है?
33%, 55%, 66% या फिर 70%। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 66%। ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में नहरों द्वारा करीब सिंचाई होती है 33%, 55%, 66% या फिर 70%। देखिए नहरों द्वारा सिंचाई होती है 33%। राजस्थान में कितने प्रतिशत फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 15%, 35%, 45% या फिर 75%। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 35%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी फसल जून जुलाई में काटी जाती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा जायद की फसल। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना में कमी हुई है। गाय में, भैंस में, भेड़ व बकरियों में या फिर मुर्गी में। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भेड़ और बकरियों की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और चिंताजनक कमी किसमें हुई है? तो ऊंट और गधों की संख्या में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर राजस्थान। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है? 57 प्रकार के खनिजों का, 67 प्रकार, 72 प्रकार या फिर 82 प्रकार। देखिए करेक्ट आंसर होगा 67 प्रकार के खनिजों का खनन राजस्थान में किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? चांदी, रॉक फॉस्फेट, तांबा या फिर अभ्रक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फॉस्फेट। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जामरकोटड़ा, उदयपुर। ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस खनिज पर राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, कोयला। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोयले पर राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर के खनिज दे रखे हैं इन सभी पर राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? व्यापार को, कृषि को, उद्योगों को या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कृषि को। राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत पशुधन है? 5.27%, 8.27%, 11.27% या फिर 15.27%। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 11.27%। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में कौन सी फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है? पोल्ट्री फार्मिंग, सिल्वी फार्मिंग, विट्टी फार्मिंग या फिर कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जो पोल्ट्री फार्मिंग है ये राजस्थान में तेजी से बढ़ रही है, यानी जो मुर्गी पालन है वो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार जिन जानवरों में मामूली वृद्धि हुई है वे कौन से हैं? गाय व भैंस, बकरी, ऊंट या फिर भेड़। देखिए करेक्ट आंसर होगा गाय और भैंस, इनकी संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है? 40%, 60%, 61% या फिर 67%। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 61% जो भूभाग है राजस्थान का वो है मरुस्थल। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आना सागर झील अजमेर, नक्की झील सिरोही, गैप सागर झील डूंगरपुर, सिल्लीसेट झील भरतपुर। तो अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको किस प्रकार का लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।